फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पीके डिफेंस एकेडमी पे। तो आज हमारे साथ है 10वीं हिंदी मीडियम सेजेस बोरी के टॉपर टाकिश निषाद, जिसके साथ हम लोग बहुत सारे बात करने वाले हैं और उसके बारे में जानेंगे कि अपने 10th की बोर्ड की पढ़ाई कैसे किए थे। ठीक है, फिर टाकिश निषाद, आप अपना नाम बताइए और आप कौन से गांव में हो, कौन से गांव से हो, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी का नाम और 10th में कितना % बना है, इसको आप बताओ। मेरा नाम टाकिश निषाद है। मैं डोमा से आती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान प्रीतम निषाद है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती संतोषी निषाद है। तो टाकिश, आप हमें ये बताएंगे कि आपका जो बोर्ड में सब्जेक्ट था उसमें कितना कितना नंबर बना है, जैसे कि मैथ्स में कितना बना है, साइंस में कितना बना है, इसको आप बताएंगे थोड़ा सा। मेरा साइंस में 99 और सोशल साइंस में 96 और हिंदी में 95, संस्कृत में 90 और मैथ्स में 86 और इंग्लिश में 81। तो ये तो आपका सब्जेक्ट का नंबर हो गया। आप ये बताएंगे कि ये जो सब्जेक्ट थे आपके, साइंस है, मैथ्स है, फिर और जितना भी सब्जेक्ट है, इसको यहाँ कौन कौन सर पढ़ाते थे? यहाँ एकेडमी में साइंस को पीके सर पढ़ाते थे जो यहाँ बैठे हैं, और मैथ्स को एमडी सर। चलो ठीक है। अब बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे किए थे? बाकी सब्जेक्ट मतलब सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश का, इसका तैयारी आप कैसे किए थे, बताएंगे थोड़ा सा। इसका तैयारी तो मैं कोचिंग में ही की हूँ, मतलब सर लोग जो देते थे याद करने के लिए उसी को घर से याद करके आती थी और सर लोग ना उसे रोज़ पूछते थे, तो इसी तरह से मेरी तैयारी हुई है बाकी सब्जेक्ट की। तो टाकिश, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका जो 90% आया है, 91% आया है, जो कि आप बोरी सीरीज में टॉप किए हैं, टॉप 3 में आया है, तो इसमें आपका पेरेंट्स का कितना योगदान रहा है, कैसा टाइप योगदान रहा है, ये आप बताएंगे थोड़ा सा। मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को, और सपोर्ट करते हैं। पापा ये नहीं बोलते हैं कि तू मत जा ऐसे कर। जब मैं एक दिन भी छुट्टी लेती हूँ तो पापा बोलते हैं कि तू अभी क्यों नहीं गए हैं, ऐसे करके बोलते हैं पापा। तो टाकिश, आप मुझे ये बताएंगे कि आप जब 10th क्लास में थे, उसका पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके पढ़ाई में मतलब आप मोबाइल को कैसे देखते थे, कैसे यूज़ करते थे मोबाइल को? क्या आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे कि नॉर्मली यूज़ करते थे? क्या आपके पास कोई पर्सनली मोबाइल है कि नहीं है, ये बताइए। मेरे पास पर्सनली मोबाइल नहीं है। मैं अपने पापा के फ़ोन से ही जो सारे नोट्स हैं एकेडमी से, मतलब नोट्स मिलते थे और उसको मैं ना अपने मतलब पापा बता देते थे और मैं कॉपी में नोट कर लेती थी। मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, पापा के पास ही है मोबाइल। तो टाकिश, आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ के टीचर मेहनती हैं कि नहीं हैं, और क्या आपको यहाँ छुट्टी मिलता था कि नहीं मिलता था एकेडमी में? यहाँ के टीचर बहुत मेहनती हैं और जब सर लोगों को काम आ जाता था तो हमें छुट्टी मिलती थी एकेडमी में, लेकिन ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। तो 91% आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप छुट्टी बहुत कम लो, एकेडमी का टेस्ट को अच्छे से दिलाइए, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि एकेडमी के टेस्ट ऐसा करके नहीं आते हैं, टेस्ट दिलाना पड़ेगा तभी आपका नंबर आएगा। अब आपके 91% में टेस्ट का कितना वैल्यू रहा, ये बताइए कि यहाँ का जो एकेडमी का जो टेस्ट होता था, कि यहाँ क्वेश्चन फंसते थे कि नहीं फंसते थे बोर्ड में? टेस्ट से तो बहुत फ़ायदा मिलता था, क्योंकि टेस्ट से जो सर लोग क्वेश्चन देते थे वो एग्ज़ाम में भी फंसता था, और टेस्ट से हमारे ये फ़ायदा होता था कि जो हम लोगों का लिखने का तरीका है वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग हो जाता था। हमारा एकेडमी जो होता है बहुत जल्दी चालू हो जाता है, जैसे आपका पेपर ख़त्म होता है उसके बाद 15-20 दिन बाद आपका एकेडमी चालू हो जाता है। तो आपको कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला कि एकेडमी जल्दी चालू होने से? हम लोग का एकेडमी जल्दी चालू हो गया था, तो उसका फ़ायदा आपको मिला कि नहीं मिला? एकेडमी यहाँ पहले मतलब स्कूल खुलने के 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो गया था। इसका हमको बहुत फ़ायदा मिला। इसका तो हमें तिमाही अर्धवार्षिक में भी बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि ना सर लोग यहाँ पढ़ा देते थे और हम लोग स्कूल से मतलब 2-3 चैप्टर बहुत आगे हो जाते थे, और जब हम लोग स्कूल जाते थे
तो हमारा रिवीजन हो जाता था स्कूल में। यहाँ बहुत स्कूल में भी 2-3 बार रिवीजन होता था। इससे क्या होता है, आगे रहने से क्या होता है कि हम लोग एकेडमी हम लोग पढ़ लिए हैं और उसी को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो 2-3 बार रिवीजन हो जाता है, जिससे नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोर्स कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग अफवाह फैला कर रखे कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ कोर्स कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, आप लोग के लिए पढ़ने के लिए टाइम बचता है कि नहीं बचता है? कोर्स तो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि सर लोग 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट कर देते हैं और कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमें जब ना लास्ट में टाइम बचता है तो हमें उसमें रिवीजन करने का बहुत फ़ायदा मिलता है और हम लोग वहाँ पे 2-3 बार भी रिवीजन कर सकते हैं, तो जिससे हमारा नंबर और अधिक बढ़ जाता है। तो आप जो है यहाँ रिवीजन किस प्रकार किए थे, कि यहाँ से पेपर सॉल्व करते थे कि या फिर जो एकेडमिक का टेस्ट होता था उसको दिलाते थे, कि आप किस प्रकार यहाँ पर रिवीजन करते थे? यहाँ पे मंथली टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट होता था, तो मैं सारे टेस्ट अटेंड करती थी। और